जो आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे, इस ट्रस्ट के नेतृत्व में और इस ट्रस्ट के बैनर तले छत्र छाया में माननीय सुप्रीम कोर्ट में काशी विश्वनाथ से संबंधित बहुत अहम याचिकाएं दाखिल होने वाली हैं। माननीय हरिशंकर जैन साहब आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, वो उन्हीं चीज़ों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस समय व्यस्त हैं और कल तक वो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ बनारस आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें इस ट्रस्ट के नेतृत्व में होंगी। और एक ही मकसद है कि ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, जितने लोगों ने काशी वासियों ने लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले कि वित्तीय सहायता मिले ना मिले वो इस ट्रस्ट का मकसद नहीं है। लेंगे कि नहीं लेंगे ये नहीं, देखिए ये बात मैं आज भविष्य में हम क्या करेंगे ये तो मैं नहीं आपको आज बता सकता हूं, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा इंटेंशन इस ट्रस्ट के माध्यम से कोई पैसा कमाना या किसी भी तरह का प्रॉफिट मैकेनिज्म नहीं है। हमारा इंटेंशन यही है कि जितने याचिकर्ता हैं इस केस में एकजुट हों, एक साथ आएं और एक जो हमारी मकसद है, एक जो हमारी लड़ाई है उसको हम आगे लेके जाएं। विष्णु जी सुनवाई चल रही है मामले की, ऐसे में आप एक न्यास परिषद बना रहे हैं, एक ट्रस्ट बना रहे हैं। मुस्लिम अगर कल इस मामले को न्यायालय में उठाता है, इस पर तो इसमें इलीगल क्या है? कोई मुझे बताए इलीगल है क्या कोई काम? आज हमने ट्रस्ट बनाया है कानूनी लड़ाई को अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए, तो उसमें इलीगलिटी क्या है? कानून का कोई ऐसा प्रावधान है क्या जो हमें रोकता है कि नहीं आप लीगल कोऑर्डिनेशन के लिए, लीगल लड़ाई के लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते? श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, राम मंदिर मुक्ति के लिए न्यास बना हुआ था, ट्रस्ट बना हुआ था। तो जो इतनी बड़ी लीगल लड़ाई लड़ी जाती है उसमें आपस में सामंजस्य कोऑर्डिनेशन से ही ये सारे काम होते हैं और इसीलिए इस ट्रस्ट का निर्माण किया। कल न्यायालय में क्या स्टैंड होगा सर? देखिए कल न्यायालय में मुस्लिम पक्ष की बहस है और मुस्लिम पक्ष की बहस होने के बाद हम अपनी बहस रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हम साइड करने जा रहे हैं, जिससे हम ये कोर्ट के सामने क्लैरिफाई करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि हमारा केस एविडेंस की कसौटी पे खड़ा उतरेगा, हमारा केस आगे बढ़ेगा। ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पे स्पष्ट और सेटल्ड लॉ है कि केस की जो डिफेंस वर्जन है वो नहीं देखा जा सकता है। हमारे सिर्फ प्लेन एवर्मेंट्स देखे जाएंगे और हमारे प्लेन एवर्मेंट्स बहुत स्पष्ट हैं कि वहाँ पे हमारा जो अधिकार है पूजा का, वो अधिकार हमें मिले, इसीलिए एविडेंस की कसौटी पे केस आगे बढ़े, ऐसी हमारी मांग। अभी इस ट्रस्ट में कोई रोल नहीं है, उनको हम नहीं लेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने केस विड्रॉ करने की बात कही थी और जो केस विड्रॉ करे वो केस की मूल भावना से अलग हो गया, इसलिए हम उनको इस ट्रस्ट में नहीं लेते। विष्णु जी एक बात कहिए, आप कह रहे हैं कि सारे लोग कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे, इस ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितेंद्र सिंह बिसेन आपसे अलग हुए, क्योंकि उनका जो विश्व वैदिक सनातन संघ था वो जब अलग हुआ उसके बाद आपने इस ट्रस्ट की स्थापना की? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से बात चल रही थी, जितने हम यहाँ पे जितने वरिष्ठ लोग हैं, माननीय राम प्रसाद जी हैं, सोहनलाल आर्य हैं, बहुत पहले से बात चल रही थी कि जितने लोग हैं और जितने मुकदमे फाइल हुए हैं सब क्लब होके एक कोऑर्डिनेशन में आगे बढ़ें और इसीलिए इस ट्रस्ट का निर्माण करने की जरूरत पड़ी है। ये ट्रस्ट किसी को काउंटर करने के लिए नहीं बना हुआ, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये ट्रस्ट किसी को काउंटर करने के लिए बना है, ये ट्रस्ट सिर्फ इसलिए बना है कि जो हम सबका एक ही मकसद है, यहाँ जितने लोग आज आए हैं हम सबका एक ही मकसद है कि काशी विश्वनाथ का जो मूल स्थान है वो मुक्त हो। वहाँ पे जो तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद है वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, वहाँ जिद है और इसीलिए इस इंटेंशन से, इस भावना से सारे लोग आज एकत्रित हुए, जुड़े हैं और इसीलिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया। अच्छा, भविष्य में ट्रस्ट की जरूरत क्यों? देखिए ट्रस्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जितने इसमें याचिकर्ता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मुकदमे हमने फाइल किए, सारे मुकदमों के जितने लोग हैं सब एक छत्र छाया में एकजुट रहे और जो यहाँ का शीर्ष बहुत सीनियर लोग हैं, चाहे माननीय राम प्रसाद सिंह जी हो, सोहनलाल आर्य हो, जितनी महिलाएं हो, आपस में याचिकर्ता हो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, एक स्टैंड रहे और एक ही मकसद है इस ट्रस्ट का कि हमें काशी विश्वनाथ केस में विजय हासिल करनी है। उस मकसद से ये ट्रस्ट का गठन किया। इसका स्वरूप कैसा रहेगा? इसका स्वरूप कैसा रहेगा? इसमें कौन कौन लोग सदस्य रहेंगे? कैसे इसका संचालन होगा? देखिए इसका संचालन माननीय राम प्रसाद सिंह जी, जो 11 लोग इसमें ट्रस्टी हैं, सोहनलाल आर्य जी, जितने लोग हैं उन सबके लोगों के, उन सारे लोगों के नेतृत्व में होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ट्रस्ट की एक ही भूमिका है, एक ही मंशा है
कि जो आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है वहाँ पे हमें पूजा का अधिकार मिले, वो जगह मुक्त हो, और वहाँ पे जो आज तथा कथित ज्ञान व्यापी मस्जिद कही जा रही है वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, वहाँ पे हमें दोबारा पूजा का अधिकार मिले। और जितने इसमें वकील हैं, चाहे वो मेरे सीनियर माननीय मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब हो, मैं हूँ, सुधीर भाई साहब हो, सुभाष भाई साहब हो, हम सब लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, सारे याचिकाकर्ताओं में सामंजस्य हो। इस माध्यम से माननीय राम प्रसाद सिंह जी ने, सोहनलाल आर्य ने और जो हमारी जितनी महिलाएं हैं, सारे याचिकाकर्ताओं ने मिलके ये निर्णय लिया है कि इस ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, और गठन हो चुका है, और अब इस ट्रस्ट के माध्यम से सारी याचिकाएं लड़ी जाएंगी। और जो काशी के जितने वरिष्ठ लोग हैं, चाहे सोहनलाल आर्य जी हो, राम प्रसाद सिंह जी हो, या जितने यहाँ पे आज आपको याचिकाकर्ता दिख रहे हैं, इधर अपना जीवन काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए खपाया है, गलाया है, और हम जैसे वकीलों को इम्पोर्टेंट मटेरियल सप्लाई किए हैं कि हम कोर्ट में ऐसे केस और मुकदमे लड़ पाएँ। और उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका माननीय राम प्रसाद सिंह जी की, सोहनलाल सिंह जी की, जो चारों हमारी महिलाएं हैं, और बाकी जितने अन्य याचिकाकर्ता हैं, चाहे महंत जी हो, जितने लोग हो, सब ने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिकाएं निभाई हैं। और जो हमारे यहाँ पे 5 मुकदमे चल रहे हैं काशी विश्वनाथ से संबंधित, जिसमें हमने 5 कोस अभिमुक्त एरिया भी मांग की है, और साथ ही साथ ये मांग की है कि जो आज की तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद है वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, भगवान शिव का, भगवान आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल मूल स्थान है, जहाँ पे हिंदू सदियों से पूजा करता चला आ रहा है। वहाँ पे पूजा के अधिकार की मांग इन 4 महिलाओं ने, माननीय राम प्रसाद सिंह जी, माननीय सोहनलाल सिंह जी, इन सब की मदद से हम लोगों ने केस फाइल किया है। कल इस मामले की सुनवाई है, और इस ट्रस्ट का यही एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से, चाहे वो लीगल लड़ाई हो, चाहे वो लड़ाई आपस में सामंजस्य की हो, हर एक चीज़ में इस लड़ाई को हम लोग जीतें और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। जहां तक हिंदू पक्ष की तैयारी की बात है, हमने करीब से करीब 25 रूलिंग, मेरे जो सीनियर है माननीय हरिशंकर जैन साहब, 25 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हम साइड करने जा रहे हैं, जिससे ये प्रूव होगा कि जो उनकी एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की, उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो एप्लीकेशन डिसमिस की जाएगी, और ये केस आगे एविडेंस की कसौटी पे खड़ा उतरेगा। हमारी लीगल टीम में माननीय सुधीर जी, माननीय सुभाष जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन सब की बहुत अहम योगदान भूमिका रही है, और हम सबका यही विश्वास है कि हम काशी विश्वनाथ का केस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे, और निचली अदालत में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जितनी मेहनत हो सकती है लीगल प्रीडिंग्स की, वो सारी मेहनत इस न्यास की छत्र छाया में हम लोग करें। ये ट्रस्ट का अनाउंसमेंट करना, मतलब ये किस तरीके का नहीं, ये धमाका देना, ट्रस्ट क्या संदेश है आपका? नहीं, ट्रस्ट बहुत पहले ही बन चुका था। आज ट्रस्ट की पहली मीटिंग थी, और हमारा यही संदेश है, यही हमारा मकसद है कि जितने लोग हैं जो काशी विश्वनाथ के केस में याचिकाकर्ता हैं, वो सब एकजुट हैं, एक यूनाइटेड हैं, और आप सबको भी जो अलग अलग अफवाहें मिलती रहती हैं, उन अफवाहों में ना आए। जो भी है यहाँ का कॉमन स्टैंड, यहाँ के जितने वरिष्ठ और सीनियर लोग हैं, वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।